डायजोनियम सॉल्ट दैट इज एरिन डायजोनियम सॉल्ट, और इनको जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। AR क्या है यहाँ पे? अराइल ग्रुप, और X नेगेटिव क्या है यहाँ पे? एनायन। X नेगेटिव एनायन है, AR अराइल ग्रुप हो गया, और X नेगेटिव एनायन हो गया। जैसे एनायन आपके पास क्या हो सकता है? सपोज एनायन आपके पास आ गया Br नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, या आपके पास BF4 नेगेटिव आ गया, या HSO4 नेगेटिव आ गया, या NO3 नाइट्रेट आयन आ गया। ये होंगे आपके पास X नेगेटिव जो हमने दिखाया है। और जो डायजोनियम सॉल्ट है, इनकी नेमिंग वगैरह जैसे हम आपके इसमें अराइल ग्रुप जो लेके चलते हैं वो फिनाइल, तो इनको हम लेके चलेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये लेंगे, और ये हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया आपके पास नेगेटिव। ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होगा। ये दिखाओ इसको, या ये दिखाओ इसको, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा है, ये लिख दिया आपने N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या आपने ये लिख दिया N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है, या आपने लिख दिया ये वाला N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव। इनका नेमिंग हम कैसे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। इनकी नेमिंग जब करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका जो नाम दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन, इसके लिए डायजोनियम, दिस इज क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको क्या नाम देंगे? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यही हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या नाम देंगे हम यहाँ पे? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, इसको फ्लोरोबोरेट बोल देंगे। सपोज यहां पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया और ये लगा दिया, तो अब की बार इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? कहाँ लगा है ये? इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे, तो पैरा पे क्या लगा दिया आपने? नाइट्रो ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये हम लिख देंगे इसको। और जो N2 पॉजिटिव ये वाला ग्रुप जो हम यहाँ कह के चल रहे हैं, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाइएजो ग्रुप, दिस इज डाई एजो ग्रुप, इसको डाइएजो ग्रुप कहते हैं हम, ठीक है। जो डायजोनियम सॉल्ट होते हैं बेटा, ये बहुत बढ़िया सिंथेटिक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। यहाँ पर इनकी जो एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, और कन्वर्जन में ये संजीवनी बूटी का काम करते हैं जब कन्वर्जन होते हैं। जैसे कि हम ये कह दें कि कन्वर्जन में हमारी हेल्प हेलो एल्केन वाले चैप्टर में जो एल्काइल हलाइड है वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां पे बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ भी क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है इनमें, तो इनमें भी सब्सटीट्यूशन होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी, जब भी हम एरोमेटिक कन्वर्जन्स करते हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं डाइएजोनियम सॉल्ट को। तो डाइएजोनियम सॉल्ट जो होगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है एनिलीन। जैसे स्टेप बता रहा हूँ बेटा, इनको ध्यान रखना। देखो, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये चाहिए एनिलीन NH2, ठीक है। अब जो एनिलीन है, सपोज हम बेंजीन से इसकी प्रिपरेशन पे आए कि बेंजीन से इसको कैसे बनाएंगे अगर कन्वर्जन आ जाए तो बेंजीन पे NH2 ग्रुप तो डायरेक्ट नहीं ला सकते आप। तो बेंजीन पे हम कौन सा ग्रुप ला सकते हैं? हम बेंजीन पे NO2 तो ला सकते हैं ना। बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दें हम अगर बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से करा दें, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन से बेंजीन पे क्या आ जाएगा? नाइट्रेशन से हम बेंजीन पे NO2 ग्रुप ला सकते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो। रिडक्शन के लिए आप यूज कर लो मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, SnHCl। एक याद रख लो,
या आप यहाँ पे आयरन HCl भी यूज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट रहता है, FeHCl। ये यहाँ पे आपने कर दिया रिडक्शन, और रिडक्शन करके आपने क्या बना दिया, यहाँ पर रिडक्शन से आपके पास आ गया एनिलीन, ये आ गया एनिलीन। और अगर इसका आप कहते हैं कि आयुपेसी नेम, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन अमीन, बेंजीन की ई हट जाएगी, तो ये इसका आयुपेसी नेम हो जाएगा। क्लियर। तो बेंजीन से अगर आप चलते हो तो पहले क्या किया आपने, यहां पे लिख दे और भी अच्छा रहेगा, ये आपने किया नाइट्रेशन, और फिर इसका क्या किया आपने, रिडक्शन। दिस इज द जनरल सिंबल फॉर रिडक्शन। रिडक्शन किससे किया, रेड्यूसिंग एजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये रेड्यूसिंग एजेंट आपने यहां पर यूज किया है। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट यूज करके आप क्या बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो है इसका आपने कर दिया रिडक्शन, और रिडक्शन के थ्रू आपने बना लिया यहां पर एनिलीन। अब एनिलीन जो है इससे हम बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, एनिलीन से बनेगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की, ये एनिलीन है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। और रिएक्शन जो है वो कोल्ड में चलती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन पे। अब आपको ये पता है, आपने लैब में HNO3 तो देखा है, HNO3 तो लैब में होता है, लेकिन HNO2 नहीं होता, ये स्टेबल नहीं है बेटा। तो इसको क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सर में ही बनाते हैं, उसी दौरान बनाते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस मिनरल एसिड, जैसे आपने ले लिया यहां पर HCl, ये लेंगे। तो इसको रिएक्शन मिक्सर के दौरान ही हम प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन मिक्सर होगा उसी दौरान इसको बनाएंगे। तो यहां पर जो HNO2 लिखा है, इसके ब्रैकेट में आप यहां मेंशन कर देना कि आपने यहां पे क्या डाला है, NaNO2 प्लस HCl, ये डालना है। और उससे डायरेक्ट आप कन्वर्जन में फिर यहां पे दिखा देना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि HCl लिया है तो यहां से आएगा Cl नेगेटिव, ये हम दिखा देंगे। अगर वैसे हम डायरेक्टली कन्वर्जन में, तो केवल आपको इतना लिखना है, यहाँ पे HNO2 और ब्रैकेट में लिख देना सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 से 5 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देना डाई एजोटाइजेशन। ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन कर दिया आपने। और डाई एजोटाइजेशन से क्या बना लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लिया। अगर वैसे आप इसमें लिखना चाहो तो देखिए कंप्लीट, अगर इसको आप लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं, ये आपके पास एनिलीन है, और रिएक्शन मिक्सर में आपने क्या डाला है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, ये आपने डाल दिया, ये आपने डाला है। रिएक्शन को कैरी आउट किया है आपने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, कोल्ड में होगी रिएक्शन, ये आपने किया। तो यहां पर क्या बना देंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर, ये निकल जाएगा, ये यहां से निकलेगा 2H2O कर देते हैं, देखिए बैलेंस हो गई है ये। तो ये जो होंगे ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, HNO2 देगा, ये एक HNO2 ही देगा, नाइट्रस एसिड ही देगा। तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन है, इनफैक्ट ये एनिलीन की रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड से कराई है कोल्ड में। तो अब कन्वर्जन में तो ये सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल कन्वर्जन में हम क्या लिखेंगे, जब भी डाई एजोटाइजेशन दिखाएंगे तो कन्वर्जन के लिए तो केवल आपको ये लिखना है, एनिलीन लेंगे, एनिलीन, और यहां एरो पे आप दिखा देंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, और ये आप लेंगे यहाँ पे NaNO2 ब्रैकेट में लिख दे कि इससे बना है ये, क्योंकि इसको हम बाहर से नहीं डालते, रिएक्शन के अंदर ही बनाते हैं, और रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दिस इज डाई एजोटाइजेशन, ये हम लिख देंगे। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना होता कन्वर्जन में। और ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बेंजीन डायजोनियम
क्लोराइड, ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। ये जो स्टेप हमने लिया है बेटा, यहाँ पे जो ये बताया आपको कि नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन जनरली जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या लेंगे, एक्टिव मेटल, जैसे आपने टीन ले लिया, यहाँ पर आयरन भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम जिंक भी ले सकते हैं। ये हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन जनरली जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या लेंगे, एक्टिव मेटल, जैसे आपने टीन ले लिया, यहाँ पर आयरन भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम जिंक भी ले सकते हैं। ये हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर ZnHCl भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर FeHCl भी ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप SnHCl भी ले सकते हैं रिडक्शन के लिए, ध्यान रखना ये लेके चलेंगे हम रिडक्शन के लिए। इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मत कर देना, ये प्रोडक्ट नहीं आता है आपको बताए, तो ध्यान रखना मेटल और ये लेना है आपको कन्वर्जन के दौरान, इससे ये बनाना है। अब यहाँ से हम बेंजीन से अगर चलते हैं तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है उस पर कैसे पहुंचेंगे, बेंजीन का पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद क्या करेंगे, मेटल और एसिड से रिडक्शन, एनिलीन आ जाएगा, और जो एनिलीन आएगा एनिलीन का क्या करेंगे हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये बना देंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी यूटिलिटी आपकी समझ में आएगी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है। एक चीज आपको पता हो, हमने बताया था कि जब हम बेंजीन का हैलोजिनेशन करते हैं, बेंजीन का हम हैलोजिनेशन करते हैं, तो हैलोजिनेशन के लिए आपने क्या यूज किया था, आपने Cl2 यूज किया था, आपने Br2 यूज किया था इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में। तो वहां पर आपको ध्यान हो कि आपने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ये तो आपने बना लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई थी, प्रॉब्लम आई थी एक तो आयोडोबेंजीन बनाने में, क्योंकि आयोडोबेंजीन में रिएक्शन क्या हो गई थी, रिवर्सिबल, और ये तो बना ही नहीं था फ्लोरोबेंजीन, ये तो बना ही नहीं था। इन दोनों में प्रॉब्लम आई थी ना, इन दोनों को बनाने में प्रॉब्लम आई थी आपको, कि बेंजीन पे अगर आपको Cl ग्रुप और Br लाना हो तो आप हेलोजिनेशन से ला सकते हैं, लेकिन अगर I लाना हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, उसके लिए हमने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, लेकिन फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पा रहे थे आप हेलोजिनेशन से। अब जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इनसे देखना हम कितने यहां पर प्रोडक्ट बना लेंगे, और इनकी यूटिलिटी आप देखेंगे, जो ग्रुप आप डायरेक्ट बेंजीन पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इनके थ्रू आप इजीली उनको इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए ये हम लेके चलते हैं बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ले लिया आपने, ये आपने लिया। देखिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है, अगर इसका आप रिडक्शन करा दें, देखते जाइए फटाफट, जो जो रिएक्शन लिखूं उसको नोट करना। अगर इसका आप रिडक्शन करा देते हैं बाय यूजिंग, यहां पर आप यूज कर ले H3PO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, ये अगर आप करते हैं, जो डाईएजो ग्रुप यहां पर है उसको आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसका रिडक्शन कर सकते हैं आप हाइड्रोकार्बन के अंदर बाय यूजिंग, यहां पर यूज क्या करना है आपको, यहां पर हम यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये देखिए आपको पी ब्लॉक में बताएंगे, एक आपके पास होता है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, एक इसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, ये बन गया फॉस्फोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और निकाल दो, तो ये क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये ध्यान रखना भाई इनका, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको हम कहेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये ध्यान रखना। इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फिनिक एसिड, ये भी बोल देते हैं फॉस्फिनिक, और इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक। फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फिनिक एसिड, PHINIC, ये फोनिक है, O है, ये I है। इसके नाम क्या क्या बताए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। और एक ऑक्सीजन और निकाल दी तो ये क्या बन गया, ये आ गया आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फिनिक एसिड। अब देखिए इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो पता होता है इनमें से एक फॉस्फोनिक होता है एक फॉस्फिनिक होता है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉस्फोनिक है या फॉस्फिनिक है। तो इसके लिए हिंट दे रहा हूं आपको, स्पेलिंग देख लें, जिसकी स्पेलिंग में ओ ज्यादा है उसके पास यहां भी ओ ज्यादा है। अगर यहां देखते हैं तो इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो इसकी स्पेलिंग में भी देखिए ओ ज्यादा है, यहां दो ओ है, इसकी स्पेलिंग में एक ही ओ है, तो इससे याद रख लेना। और अगर इनके स्ट्रक्चर पे मैं जाऊं, थोड़ा आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर इसमें हम लेके चले तो देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, और एक स्ट्रक्चर आपके पास ये बन गया। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ये आ गया आपके पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे, जितने पीएच बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ही रेडिशिंग एजेंट अच्छा होगा। तो सीधी सी बात है, ये इनमें सबसे अच्छा रेडिशिंग एजेंट है, क्योंकि यहां देखिए दो पीएच बॉन्ड है। ये POH बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक कैरेक्टर के लिए, और पीएच बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके रेडिशिंग कैरेक्टर के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर कि इस केस में यहां पर अगर हम देखते हैं तो एक और दो पीएच बॉन्ड है, तो इसलिए इसका रेडिशिंग कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका रेडिशिंग कैरेक्टर यहां ज्यादा आ जाएगा। क्लियर। तो ये एसिड्स के नाम याद रखना यहां पर। और हमने यूज क्या किया, यही तो यूज किया है यहां पर, कि अगर हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है इसका रिडक्शन करा दे, रिडक्शन किससे करवाया आपने, बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, नोट कर ले वो भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हैं यहां पर। या सोडियम बोरोहाइड्राइड की बजाय आपने क्या यूज कर लिया यहां पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड की बजाय आपने यूज किया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज फॉस्फिनिक एसिड यूज किया है आपने इसके अंदर रिडक्शन कैरी आउट करवाने के लिए। तो इससे आप रिडक्शन कैरी आउट करवाएंगे तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास वापिस बेंजीन, ये आ जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बना देगा, और साथ में निकल जाएगा आपके पास HCl और नाइट्रोजन गैस। बाई प्रोडक्ट मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि कन्वर्जन में आपको दिखाने की जरूरत नहीं, और अगर लिखना चाहे बाई प्रोडक्ट तो क्या क्या बताया मैंने, क्या बन जाएगा साथ में, H3PO3 बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसने क्या बना दिया, ऑक्सीडाइज होकर के। ये हाइपोफॉस्फोरस था तो उससे क्या आ गया आपके पास, फॉस्फोरस एसिड आ गया है यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और साथ में N2 निकल जाएगी। ये बाई प्रोडक्ट होंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, कन्वर्जन में यही चाहिए। तो अगर आपको इससे वापस बेंजीन बनानी हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं। वापस बेंजीन बनाने के लिए दूसरा तरीका ये भी है, इसमें हम ये यूज करें या सोडियम बोरोहाइड्राइड करें, ये आपको बता चुके हैं कि अगर इसको रिड्यूस करना है तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं यहां पर। और क्या यूज कर सकते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे भी कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं इसमें, और हम यहां पर यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बजाय यहां पे आप लेना चाहें तो यहां पे आप इथेनॉल भी ले सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा, CH3CH2OH। ये लेकर के हीट कर दें तो भी इसका रिडक्शन हो जाएगा यहां पर। और ऑब्वियसली अगर एल्कोहल है, ये यहां रेडिशिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये खुद किस में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में। इतने ही कार्बन वाले एल्डिहाइड में, दो कार्बन वाला एल्कोहल है तो ये किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गए एल्डिहाइड में चला जाएगा। ये यहां पर बना देगा दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल बना देगा, साथ में क्या निकल जाएगा, HCl और प्लस N2। अगर इसके बाई प्रोडक्ट देखें तो ये खुद किस में चला जाएगा,
ये खुद चला जाएगा आपका CH3CHO में, और ये HCl बन जाएगा, और N2 ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे अगर ये यूज़ करेंगे तो। ये वाला और ये वाला दोनों आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, तो ये ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉस्फेनिक एसिड और या आप यूज़ करते हैं इथेनॉल या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसका रिडक्शन होगा और ये वापस किस में चला जाएगा, बेंजीन में चला जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना कि इसके रिडक्शन के दौरान ये बेंजीन में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि वापस बेंजीन में भेजना है तो किस तरह से इसको हम भेज सकते हैं, इनके थ्रू हम भेज सकते हैं, इसका रिडक्शन करके हम भेज सकते हैं वापस बेंजीन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम लेके चलते हैं, अब जैसे थोड़ी देर के लिए इसमें हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ये लीजिए, अगर यहां पर हम इसमें यूज कर देते हैं सपोज क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या हम यहां पर यूज कर देते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या यहां पर हम यूज कर देते हैं CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो यहां पर आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और यहां पर आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजोनाइट्रिल CN। अब देखिए, ये वाला तो आप बेंजीन से बना सकते थे एलोजिनेशन क्लोरीनेशन करके, ये भी बना सकते थे ब्रोमोबेंजीन क्लोरीनेशन करके, लेकिन बेंजीन पे डायरेक्टली CN ग्रुप आप नहीं ला सकते थे। बेंजीन पे डायरेक्ट कौन कौन से ग्रुप ला सकते हैं आप, वो 5 रिएक्शन याद करिए जो हमने 11th में बताई थी आपको, कि बेंजीन पे हम डायरेक्ट ला सकते हैं ClBr, आई में भी दिक्कत आ गई थी हेलोजिनेशन के थ्रू, NO2 ला सकते हैं नाइट्रेशन के थ्रू, SO3H ला सकते हैं हम सल्फोनेशन के थ्रू, एल्काइल ग्रुप ला सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट चेन वाला 2 से ऊपर नहीं आएगा। और हम ला सकते हैं COR ग्रुप, और वो ला सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू, लेकिन CN ग्रुप हम इस पे डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, अब इसके थ्रू ला सकते हैं। अगर बेंजीन और बेंजीन पे CN ग्रुप लाना हो तो क्या करें, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करो, नाइट्रोबेंजीन बनाओ, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ, और एनिलीन से आप डाइएजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की आप CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN इससे रिएक्शन करा दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेंजोनाइट्रिल, ये बन जाएगा आपके पास। तो आप इस तरह से इसके ऊपर CN ग्रुप ला सकते हैं। और ये जो रिएक्शन यहां पर हम यूज कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं क्यूप्रस सॉल्ट यूज करके, इन रिएक्शंस को नाम दिया गया है यहां पर, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है भाई, सैंड-मीयर रिएक्शन, सैंड-मीयर रिएक्शन, इनको सैंड-मीयर रिएक्शन कहा गया है। अब यही मैं कहूं कि सैंड-मीयर रिएक्शन है, अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वहां पे ये और ये बन जाएंगे सैंड-मीयर रिएक्शन के थ्रू। तो वहां पे सैंड-मीयर रिएक्शन में आप ये लिख देंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो उसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या हम किससे करवाएं, क्यूप्रस ब्रोमाइड डिजोल्ड इन HCl, और यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड डिजोल्ड इन HCl, तो इससे बनेगा क्लोरोबेंजीन और इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ अराइल हलाइड की प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये दोनों आप बता सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेंगे। कल मैंने बताया था कि एरिन डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, वही हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो इसकी बाकी की रिएक्शन भी मैं करवा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ये कन्वर्जन में बड़ी हेल्प करता है, तो इसलिए ध्यान देना। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट था उसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने, क्यूप्रस क्लोराइड से, जिसको डिसोल्व किया गया है इसके अंदर HCl के अंदर। तो हमने इसको ट्रीट करवाया है सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड डिसोल्व्ड इन HCl, या सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड डिसोल्व्ड इन HCl, और इस रिएक्शन को नाम क्या दिया गया है यहाँ पर, सैंड-मीयर रिएक्शन, इसको सैंड-मीयर रिएक्शन कहते हैं। अब इसी की एक मॉडिफिकेशन आई थी, इसी रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन आई थी। मॉडिफिकेशन क्या आई थी, ये देखिए, अगर आप यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड ना लेकर के केवल आप कॉपर ले लें HCl में, तो भी आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा,
तो भी आपके पास यहां पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा। तो भी आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या आप यहां पे CuHBr ले लें, CuHBr ले लें, तो भी आप ये बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर भाई हमने HCl गलत लिख दिया था, ये HBr आएगा इसके अंदर, क्योंकि आप Br लगा रहे हैं, ये ठीक कर लेना। इसको डिजोल्व करना है HBr के अंदर। क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे और क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में डिजोल्व करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आपको, क्यूप्रस का सॉल्ट हटा देना, और क्यूप्रस सॉल्ट की जगह आपको क्या ले लेना है, कॉपर ले लेनी है। बस ये करना है आपको इसके मॉडिफिकेशन के अंदर। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, कॉपर पाउडर यूज करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट। क्यूप्रस सॉल्ट, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड था तो केवल कॉपर को डिजोल्व कर लिया HCl में, यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड था तो केवल कॉपर पाउडर को आपने डिजोल्व कर लिया HBr में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये आ गया यहां पर ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह इसमें अगर मैं कहूं तो यहां पर आप यूज कर लेंगे कॉपर पाउडर। यहां पे क्या किया था आपने, क्यूप्रस सॉल्ट यूज किया था साइनाइड का, किसके अंदर, KCN में। यहां पे कॉपर पाउडर यूज कर लेंगे आप KCN में। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजोनाइट्रिल आ जाएगा, फिनाइल साइनाइड आ जाएगा, ये आ जाएगा CN। ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, ये बन जाएगा। अब ये मॉडिफिकेशन तो किसकी है, सैंडमियर रिएक्शन की है, और इसको नाम क्या दिया गया, गेटरमैन रिएक्शन। इनको नाम दिया गया GATTERMANN, गेटरमैन रिएक्शन, ये नाम दिया गया इससे, गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो अच्छी इल्ड हमें सैंडमियर में मिलती है, जो इल्ड है वो अच्छी हमें सैंडमियर में मिलेगी। लेकिन कन्वर्जन अगर हम दिखाना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे भी देखिए क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को अगर हम अराइल हलाइड चैप्टर में करेंगे तो बेंजीन डाइजीन सॉल्ट से कैसे बनाएंगे, सैंडमियर रिएक्शन से बना सकते हैं, गेटरमैन से बना सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास। अब और देखिए इसके लिए और किस किस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अब आई ग्रुप के लिए लेके चलते हैं इसको। अगर इसको हम ट्रीट कर देते हैं, अब की बार आई ग्रुप से अगर इसको हम ट्रीट कर दें, डाई एजो ग्रुप है, अब की बार आपको रिप्लेस करना है, इसको किससे रिप्लेस करना है, आई से। यानी आपको क्या बनाना है, आइडोबेंजीन बनाना है। तो इसको आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म कर दे, बस पोटेशियम आयोडाइड के साथ। डाई एजो ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, इससे कर सकते थे। इसमें आपको कोई क्यूप्रस हलाइड या कॉपर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास है उसको पोटासियम आयोडाइड जो आपके पास है उससे ट्रीट करा दो, पोटासियम आयोडाइड से करा दो, या आयोडीन का सॉल्यूशन ले लो पोटासियम आयोडाइड में, एक ही बात है, ये ले लो। या यहां पर हम क्या ले लें, आप ये भी ले सकते हैं, और आयोडीन इन KI ये ले ले, इससे ट्रीट करा दे। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। ये आ गया आपके पास आइडोबेंजीन, ये आ जाएगा। सही है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को अगर देखो यहां पे आपको क्या लेना पड़ा था, क्यूप्रस सॉल्ट या कॉपर लेना पड़ा था, यहां कोई जरूरत नहीं। सिंपली बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को किससे ट्रीट करा दें, पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करा दें, या आप आयोडीन का सॉल्यूशन ले ले पोटेशियम आयोडाइड में, इससे ट्रीट करा दे, तो आइडोबेंजीन बन जाएगी। अब बचा क्या, एफ से भी इसको हम कर सकते हैं। एफ से कैसे करेंगे कि जो आपके पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है इसको आप पहले ट्रीट करा दे। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है इसको आप ट्रीट कराएं HbF4 से, HbF4 से इसको आप ट्रीट करा दें। पहले आप लेंगे फ्लूरोबोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, फ्लूओरोबोरिक एसिड, ये नाम आ जाएगा इसका, फ्लूरोबोरिक एसिड, इससे ट्रीट करा दें। इससे जब आप ट्रीट कराएंगे तो ये बेंजीन डायजोनियम जो क्लोराइड है, एनायन क्लोराइड था ना, ये एनायन चेंज हो जाएगा और ये क्या बना देगा, बेंजीन डाइएजोनियम
फ्लोरोबोरेट बना देगा, फ्लोरोबोरेट बना देगा BF4 नेगेटिव। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था, ट्रीट करवा दिया फ्लोरोबोरिक एसिड से, क्या बन गया यहां पर, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बन जाएगा। और अब इसको सिंपली हीट कर दो, इसको हीट कर दो, और जब इसको हम हीट कर देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये देखिए F आ गया डायरेक्ट। वहां पर हम हेलोजिनेशन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पा रहे थे, तो फ्लोरोबेंजीन यहां पे बना लिया। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, BF3+N2, BF3+N2 ये निकल जाएगा, बना पा रहे थे तो फ्लोरोबेंजीन यहां पे बना लिया। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, BF3+N2, BF3+N2 ये निकल जाएगा। और ये जो आपने रिएक्शन की है, इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, यही है बाल सीमन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम, इसी को नाम देते हैं हम बाल सीमन रिएक्शन, BALZ, बाल शीमन, SCHIEMANN, बाल सीमन रिएक्शन। ये जो आपने यहाँ पे की है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से पहले क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और उसको हीट किया तो क्या बना लिया आपने, फ्लोरोबेंजीन। इसी रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, ये जो रिएक्शन आपने कैरी आउट की है, इसी को नाम दिया गया है बाल सीमन रिएक्शन, इसको बाल सीमन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज और भी है, आप जो ये वाला आपके पास बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड आपने बनाया है, ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जब डाई एजोटाइजेशन कर रहे हैं तो HCl की जगह क्या यूज कर लें हम, HCl की जगह आप फ्लोरोबोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी ये बन जाएगा। और अगर ये बना रहे हैं पहले HCl यूज करके, तो फिर इस तरह से ट्रीट करके आप ये बनाते बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, और फिर इसको हीट कर दे तो क्या आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसकी यूटिलिटी, Cl और Br भी ले आए सैंडमियर और गेटरमैन से, और Cn भी ले आए। अब Cl Br तो हेलोजिनेशन से भी ला पा रहे थे, लेकिन Cn नहीं ला पा रहे थे। आई ला पा रहे थे वहां पे, लेकिन रिवर्सिबल थी, चलो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आई भी ला सकते थे, लेकिन F तो ला ही नहीं सकते थे। फ्लोरोबेंजीन तो आप बना ही नहीं पा रहे थे, तो इससे बना लिया हमने फ्लोरोबेंजीन बाल सीमन रिएक्शन के थ्रू। तो ये 3 नेम रिएक्शन मैंने कल बताई थी ना आपको आएंगी, सैंडमियर आ गई, गेटरमैन आ गई, और बाल सीमन रिएक्शन आ गई है। तीनों की तीनों किससे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो ये देखिए CN ग्रुप डायरेक्ट आ गया। इसकी यूटिलिटी देखिए, जो हम बता रहा था कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की सिंथेटिक यूटिलिटी देखिए, तो बेंजीन पे CN ग्रुप आ गया, बेंजीन पे F ले आए हम, जो कि वहां डायरेक्ट नहीं आ रहा था। और देखिए भाई इसकी यूटिलिटी, ये वाला आपके बेंजीन डायजोनियम आपके पास है, अगर इसको आप, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, अगर इसको आप हीट कर देते हैं, इसको अगर आप हीट कर देते, मैंने बताया ना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसको बनाया है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया, तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा फिनॉल। यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो फिनॉल आ जाएगा। अगर इसको हम बॉयल कर देते हैं, ये यहां पर आ जाएगा फिनॉल। तो जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इसको हमने अब की बार इसके ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया, जो डाईएजोनियम सॉल्ट है इसको हमने क्या किया, 278 केल्विन से ऊपर कर दिया, और यहां पर आपके पास जो सॉल्ट है उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, और इसने क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। ये हाइड्रोलाइसिस हो गई इसकी। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं 278 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर करके, लेकिन यहाँ पे जो ये बनेगा ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक कपलिंग रिएक्शन होती है वो हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एसिड डाल लेते हैं H2SO4, ये डाल लेते हैं उस कपलिंग को अवॉइड करने के लिए। तो अगर आप H2SO4 के साथ इसको ट्रीट कर दे 278 से ऊपर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल में भी इसको कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली क्या किया आपने कि यहां पर इसको आपने डायल्यूट H2SO4 से, यही तो कहेंगे वाटर है और H2SO4 है तो डायल्यूट H2SO4 कह दें, डायल्यूट H2SO4 से ट्रीट करा दिया 278 केल्विन से ऊपर, तो यहां फिनॉल बन जाएगा। तो देखिए इससे फिनॉल भी आ गया। अब डायरेक्ट आप OH नहीं ला पा रहे थे, डायरेक्ट OH नहीं ला पा रहे थे, वैसे फिनॉल बनाने के तरीके और भी हैं, पर अगर आप देखें तो बेंजीन पे डायरेक्ट OH नहीं ला पा रहे थे। अब बेंजीन से चलो, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाए,
जो नाइट्रोबेंजीन आपके पास बन गया है उससे एनिलीन बनाओ, एनिलीन से ये बनाओ, और फिर इसको क्या करें 278 से ऊपर डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉयल कर दो, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। वैसे क्लोरोबेंजीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन जो है उससे भी फिनॉल बन जाएगा, एक डोज प्रोसेस होता है उसके थ्रू बन जाएगा, आपको बताएंगे, उससे बना सकते हैं हम, इसी चैप्टर में आएगा। तो हम यहाँ क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं, और अगर नहीं आए तो इससे भी हम फिनॉल यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ किससे रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ हमने जो डायजोनियम ग्रुप था इसको किससे रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपको रिप्लेस करना हो तो सिंपली क्या करना है कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट है उसके अंदर हमें क्या डाल देना है, उसके अंदर हमें लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज क्वांटिटी में बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4 डाल देना है, यानी टेम्परेचर 278 से ऊपर होगा, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, तो ये ग्रुप किस में चला जाएगा, OH में चला जाएगा। तो देखिए इस ग्रुप को किस किस में चेंज कर लिया हमने, इसको बेंजीन में ले आए, यानी कि इस ग्रुप को हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, इस ग्रुप को हमने Cl से कर दिया, Br से कर दिया, I से कर दिया, F से कर दिया, Cn से कर दिया, और यहां अब इसको किससे रिप्लेस कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया, इसको OH से भी रिप्लेस कर दिया। अब लेके चलेंगे इसको NO2 से और रिप्लेस करते हैं, इसको NO2 से और रिप्लेस करते हैं, कि NO2 से कैसे रिप्लेस करेंगे ये देखिए। अब की बार इसको किससे रिप्लेस करना है आपको, NO2 से। NO2 से करते आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर NO2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह पहले इसका यही बना लें, इसको ट्रीट कर दें आप फ्लोरोबोरिक एसिड से, फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करें, फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करते इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्लोरोबोरिक एसिड से आप पहले बना चुके हो कि फ्लोरोबोरिक एसिड से आप इसको ट्रीट कर दें, तो फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट करते ही इससे आपने ट्रीट किया तो ऑब्वियसली एनाइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्लोराइड था यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास फ्लोरोबोरेट आ जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट BF4 नेगेटिव, ये आ जाएगा। अब इसको आप ट्रीट कर दें सोडियम नाइट्राइट से, इसको ट्रीट कर दें आप सोडियम नाइट्राइट से, चलो कलर चेंज करके लिख देते हैं, इसको फिर किससे ट्रीट कर देना है, इसको ट्रीट कर देंगे आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इससे ट्रीट कर दें तो आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ये आ गया नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहां आपने इसको वापस नाइट्रोबेंजीन में भेज दिया, अब नाइट्रोबेंजीन से इसको कैसे बनाएंगे बता चुका हूं, इसका रिडक्शन कर दो मेटल और HCl से तो एनिलीन बनेगा, एनिलीन की डायजोटाइजेशन कर दो वापस ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां आपने इस ग्रुप को NO2 से भी रिप्लेस कर दिया कि NO2 से इसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे हम इसको NO2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं। अब एक चीज और देखिए यहां पे कि किस किस ग्रुप से आपने इसको रिप्लेस कर लिया है, तो ये आप नोट करें, इसको रिप्लेस आपने किस किस से किया है, Cl से, Br से, Cn से, I से, F से, H से, OH से, NO2 से, ये वाला जो ग्रुप है इसको किस किस से रिप्लेस किया आपने, आपने इसको रिप्लेस कर लिया Cl से, आपने रिप्लेस किया Br से, I से, F से, H से, OH से, NO2 से, इतनों से आपने इसको रिप्लेस कर दिया है, इतने ग्रुप से आपने इसको रिप्लेस कर लिया। तो इसको बेटा कंप्लीटली एक बार नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। ऐड करते हुए चलूंगा मैं, इसी में एक चीज ऐड करते हैं, आपके पास एनिलीन है, देखिए फिर इससे कन्वर्जन कराऊंगा, इस टॉपिक को अच्छे से करना आप, इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके पास ये एनिलीन है, मुझे ये बताएं
कि NH2 ग्रुप जो यहां पर आपने यूज किया है, ये NH2 ग्रुप क्या है, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? फटाफट रिस्पॉन्स दें। इस लास्ट चैप्टर में आती है, पर ये टॉपिक चल रहा है तो इसलिए आपको बता रहा हूं। अब आपको ये पता है कि यहां पर ये वाला ग्रुप है NH2, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, सही है। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि अगर हम मान लो यहां पर जो एनिलीन है इसका हेलोजिनेशन करना चाहें, तो अगर इसका हम हेलोजिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं, तो एक तो देखिए यहां पर लेविस एसिड की भी जरूरत नहीं है, लेविस एसिड की भी जरूरत नहीं है, ब्रोमीन वाटर से ही काम चल जाएगा। और इसका जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां पर हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा भाई, यहां पर हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा इस केस के अंदर, यानी पॉली हेलोजिनेशन हो जाएगा, सारी तो ऑर्थो पोजीशन पे बी आर आ जाएगा, ये दो है दोनों पे, और पैरा पे भी बी आर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ये वाला प्रोडक्ट मिलता है जब हम इसको ट्रीट करते हैं। अगर हम एनिलीन को ट्रीट करें ब्रोमीन वाटर से तो यहां पर पॉलीब्रोमिनेशन होता है। अब रीजन इसका क्या है, पॉलीब्रोमिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसने रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया। ज्यादा एक्टिवेट क्यों कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इस पे लॉन पेयर है और ये प्लस आर से इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहां का जाएगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, और ये रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए एनिलीन जो होता है, एनिलीन के केस में क्या होता है कि जो आपके पास एनिलीन है इसकी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि यहां पर हमें जनरली 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमीन मिलती है, यानी पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि NH2 ग्रुप जो है रिंग को बुरी तरह से क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब अगर मान लो हमें हमें इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या भी हमें पता है, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और हम चाह रहे हैं कि इसका अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएं, यानी ये और ये वाला प्रोडक्ट आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से तो यहां पे देखिए इवन हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहां हमें क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलती है, 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, यानी कि यहां में हमें पोली हेलोजिनेशन हो गया, ये मोनो हेलोजिनेशन है, एक ही बी आर लग रहा है, एक ही बी आर लग रहा है। तो ये अगर हमें कैरी आउट करवाना पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब पहले तो इस रीजन को जानिए कि ये हुआ क्यों है। इसका रीजन ये है कि एन के ऊपर जो लोन पेयर है रिंग को बुरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, ये रिंग को बुरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, और रिंग को अगर ये एक्टिवेट करेगा तो यहां पोली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो अगर किसी तरह हम ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना कम कर दें तो ये इसको कम एक्टिवेट करेगा, और कम एक्टिवेट करेगा तो यहां पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो यहां हम अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन कर देते हैं। एक चीज ये ध्यान रखें, सिंपल सा आपको बता रहा हूं मैं, आपके पास ये वाला ग्रुप हो OH या आपके पास ये ग्रुप हो, अगर इनका हम एसिटाइलेशन करें, एसिटाइलेशन में हम क्या करेंगे, इनको हम CH3COCl से, या हम इनको ट्रीट कराते हैं CH3COCH3 से। ये जब आप एल्कोहल पढ़ेंगे वहां भी आएगा।
तो यहां पे एसिटाइलेशन, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, असाइलेशन में क्या होगा, असाइलेशन के अंदर हम OH के हाइड्रोजन को या जो NH2 है इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, असाइल ग्रुप से। सिंपल सी चीज याद रखना। असाइलेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एल्कोहलो आपके पास यानी ये एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच है, इसको रिप्लेस करेंगे असाइल ग्रुप से। और अगर असाइल ग्रुप आपके पास एसिटाइल है तो इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन हम यहां पर कैरी आउट कर रहे हैं, और एसिटाइलेशन किससे कर रहे हैं, या तो हम करेंगे, यहां पर आपने लिया है ये वाला CH3COCl एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, इनसे कैरी आउट करते हैं। तो जनरली क्या होगा, जब इनसे हम ट्रीट कराएंगे तो यहां से क्या जाएगा H और यहां से क्या जाएगा Cl। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा ROCOCH3, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे तो क्या आ जाएगा CH3COOR। तो यानी क्या मिल जाएंगे, एस्टर। इस केस में तो एस्टर मिल जाएंगे। इस केस में क्या होगा, इसका H जाएगा, इसका Cl जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा, यहां क्या रह गया CH3, इसको ऐसे जोड़ दें CO, और यहां क्या आ गया NH, और ये आ गया आपके पास R। अब ध्यान से देखिए ये क्या है CONH2 एसिडमाइड ग्रुप, लेकिन ये N सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड ग्रुप आ गया, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें एसिडमाइड, यहां क्या मिला है एस्टर। और ये हमने क्या किया है, इसके H को रिप्लेस कर दिया इस ग्रुप से, देखिए ये इससे ही तो रिप्लेस हुआ है एसिटाइल ग्रुप से, तो इसको हमने बोल दिया एसिटाइलेशन। जनरली बेस की प्रेजेंस में होती है ये। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एनिलीन है, जो एनिलीन है, इस एनिलीन का हम करते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन हम इसका करेंगे एनिलीन का। एक बार यहां तक बताए बेटा, जो ऊपर असाइलेशन बताया ये समझ में। यहां पर सिंपली हमने क्या किया, इसका एसिटाइलेशन किया, एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया है, तो इसका ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, CH3CO ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और निकल क्या जाएगा यहां से H और यहां से CH3COO, यानी ये निकल जाएगा CH3COH, और यहां पे H रिप्लेस हो गया इस ग्रुप से, तो यहां लगा दिया COCH3। तो ये क्या बन गया, कॉमन नेम इसका मैं बता देता हूं, कॉमन नेम इसका आ जाएगा एसिटेनिलीड। आयुपैक बताएं इसका क्या आएगा, आयुपैक देखें तो यहां से स्टार्ट करें, ये अगर आप देखते हैं तो इसको इस तरह से लिख लें CH3CONH2, इसका आयुपैक ले तो क्या हो जाएगा 1 2, 2 के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन अमाइड, क्योंकि एसिडमाइड है इथेन अमाइड। अब यहां इसका एक H किससे रिप्लेस हो गया, फिनाइल से, तो अब आपके पास ये ग्रुप है CH3CON, एक तरफ H और एक तरफ क्या है फिनाइल ग्रुप C6H5, यही है, ऐसे लिख लो। तो इसका यूपैक क्या हो जाएगा N हाइफन लगा के फिनाइल, N फिनाइल, और ये इथेन अमाइड, N फिनाइल इथेन अमाइड, ये बन जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, एनिलीन का, एनिलीन का हमने एसिटाइलेशन कर दिया, यहां पर क्या किया हमने एसिटाइलेशन किया है, और यहां हमने इसको क्या कर लिया प्रोटेक्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन कर ली, कि अब इसका जो है पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो। रीजन देखिए अब क्या होगा बेटा, क्या रीजन होगा देखिए ध्यान से, कि ये बनाने से ऐसा क्या हो गया, अगर आप ये बनाएंगे, पहले आपके पास क्या था, पहले आपके पास था NH2, ये था, और ये इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा था रेजोनेंस के थ्रू बहुत बुरी तरह। अब आपने क्या किया, इसमें आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एसिटाइल ग्रुप से, यानी इसका आपने एसिटाइलेशन कर दिया। तो एसिटाइलेशन से करने से क्या हो गया, एसिटाइलेशन करने से ये हो गया कि ये देखिए ये जो लोन पेयर थे, ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, इस साइड ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, यही है। लेकिन अब की बार ये पूरा रिंग जो होगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, बल्कि इन इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप भी खींच लेगा रेजोनेंस से। तो यहां मैंने यही कहा था ना कि किसी तरह नाइट्रोजन जो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इस तरफ, इसकी यहां इस साइड
एक्टिवेट करने की टेंडेंसी कम हो जाए। तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड भी जाएंगे कंजुगेशन में, तो इस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी बजाय अब की बार रिंग जो एक्टिवेट होगा वो क्या होगा, वो कम एक्टिवेट होगा। तो इसने क्या किया, इसने इस ग्रुप ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने से, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन बोल दिया। यहां तो देखिए पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन इस साइड डाल रहा है इसको एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया इसके पास, और ये भी नाइट्रोजन से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। तो इस केस में इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। और कम हो जाएगी तो अब की बार अगर इसका हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ये देखिए अगर अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया एनिलीन था, उसका क्या किया आपने, एनिलीन का आपने किया एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन करने से आपके पास ये वाला ग्रुप आ गया, आ गया ये वाला ग्रुप। अब इसका आप ब्रोमिनेशन कर दें, अब इसका ब्रोमिनेशन कर दे, जो यहां पर एसिड है वही सॉल्वेंट का काम कर जाएगा। पहले स्टेप आया था ना, ये वाला स्टेप आप यहां से ले ले, यहां से स्टार्ट किया है मैंने, यहां से स्टार्ट किया है मैंने, इससे ये आ गया और ये जो बन गया इसका अब मैंने ब्रोमिनेशन कर दिया। तो अब इसका ब्रोमिनेशन होगा तो आपको पता है कि अब की बार ये रहे तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही रहेगा, लेकिन इस साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं तो अब की बार ये रिंग को कम एक्टिवेट करेगा। तो अब की बार बी आर कहां लग जाएगा, अब की बार बी आर जो है वो ऑर्थो पे अलग लगेगा, पैरा पे अलग लगेगा, यानी कि अब की बार आपके पास मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा। ये पैरा पे लग गया और ये लग गया यहां पर ऑर्थो पे। पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, देखिए मोनो हो गया, क्योंकि रिंग को इसने क्या कर दिया, अब की बार रिंग को इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम दी है। और अब इसमें क्योंकि हमें तो एनिलीन वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो यहां पे इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दो, इसमें एसिड डाल दो, डाइल्यूट एसिड, H पॉजिटिव मिनरल एसिड H2O यानी डाइल्यूट एसिड डाल दो। तो जब ये डालेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखिए ये जो ग्रुप है यहां पर वाटर में से CH3CO तो क्या ले लेगा, OH, तो यहां से निकल क्या जाएगा CH3COOH, और ये NH क्या लेगा यहां से H, तो वापिस यहां क्या आ जाएगा एनिलीन, वापिस यहां एनिलीन बन जाएगा। तो ये आ गया यहां पर वापिस NH2 ग्रुप आ जाएगा, यहां पर ये एनिलीन बन गया और इसके साथ ये BR एज इट इज। और ये अब की बार देखिए क्या हो गया इसका, अब की बार मोनोब्रोमिनेशन हो गया इसका। पहले क्या कर लिया हमने, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया ताकि रिंग को ज्यादा एक्टिवेट ना कर पाए। तो इस तरह से प्रोटेक्ट करके हम मोनो सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये जो बन गया, अब यहां पे क्या करना है आपको, अब यहां पे ये जो एसिटाइल ग्रुप है, इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना है, क्योंकि वापस आपको NH2 लाना है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो। इसकी हाइड्रोलाइसिस किससे की हमने, डाइल्यूट एसिड से। इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो यहां से क्या निकल गया, CH3COH निकल जाएगा और वापस क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोब्रोमिनेशन हो गया। जबकि यहां हम देख रहे थे कि यहां हमने देखा था कि इसका ब्रोमिनेशन किया था तो हमें ये प्रोडक्ट मिला था पॉली सब्स्टिट्यूटेड, ये नहीं मिले थे। ये अगर ऑब्टेन करने हो तो रिंग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड भी खींच ले और रिंग कम एक्टिवेट हो। उसके लिए हमने क्या कर दिया, NH2 का एसिटाइलेशन कर दिया। एसिटाइलेशन किससे किया, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटाइलेशन में क्या होगा, H ग्रुप जो होगा वो एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। जनरली इस रिएक्शन को असाइलेशन बोलते हैं, और अगर हम R की जगह यहाँ CH3 हो तो एसिटाइलेशन हो जाएगा। एसिटाइलेशन किससे होगा, इससे कर सकते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड से कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कर सकते हैं। तो ये हमने यहां पर कर दिया इसका एसिटाइलेशन, H रिप्लेस हो गया एसिटाइल ग्रुप से। और ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग गई, ये इस साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और नाइट्रोजन जो है इसकी साइड रिंग को एक्टिवेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। भाई इसी से रिलेटेड कन्वर्जन बोल रहा हूं मैं, इसी से रिलेटेड कन्वर्जन मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप मेरे को कन्वर्ट करके दिखाएं पहले। एनिलीन है आपके पास, एनिलीन, एनिलीन है, और एनिलीन को आप कन्वर्ट कर दें सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन में। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन क्या होती है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन का मतलब होता है बेटा
कि इसको कन्वर्ट कर दें आप 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। 135 यानी Br123 ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 5। 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। थोड़ी हेल्प के लिए लो, स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ये बना लो Br Br Br, इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन करके दिखाइए मेरे को। एनिलीन को कन्वर्ट कर दो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन में, यानी 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे फटाफट बताइए। देखिए एक मैं बताता हूं आपको फटाफट ये कन्वर्जन। पहले क्या करें, पहले स्टेप में क्या करें, इसका कर दो आप ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कर दो ब्रोमीन वाटर से। जब इसका ब्रोमीन वाटर से ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा NH2, यहां पे क्या आ जाएगा Br, यहां भी क्या आ जाएगा Br, यहां भी Br। और अगर प्रोडक्ट हम देखें ये बनाना है तो क्या फर्क रह गया, NH2 उड़ाना है। अब NH2 यहां से कैसे उड़ेगा ये देखिए। पहले इसकी आप कर दे डाई एजोटाइजेशन HNO2, और यहां पे क्या लिखे NaNO2 प्लस HCl। डाई एजोटाइजेशन कर दे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास ये ग्रुप आ जाएंगे Br एज इट इज, Br एज इट इज, यहां भी Br एज इट इज, और यहां पे क्या बन जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया। और अब आपको पता है कि ये वाला ग्रुप हमें उड़ाना है हाइड्रोजन से। तो इसका क्या कर दे रिडक्शन, क्या यूज कर ले, फॉस्फेरिक एसिड यूज कर लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, या यहां पर आप इथेनॉल यूज कर लो S3PO2 प्लस वाटर एंड Cu पॉजिटिव, ये यूज कर लो। या यहां पर क्या यूज कर सकते हो आप C2H5OH, इथेनॉल भी आप यूज कर सकते हो और हीट कर दो। तो यहां पे आपको पता है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑब्वियसली यही। ये ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से। ये देखिए पीछे बताया था मैंने आपको, अगर यहां पे हम चलते हैं तो ये देखिए इस ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया हमने, ये आ गया। तो या अगर NH2 ग्रुप उड़ाना हो तो याद रखें NH2 ग्रुप उड़ाने के लिए क्या करना है आपको, NH2 ग्रुप उड़ाना हो तो डाई एजोटाइजेशन, और उसके बावजूद ये कर देंगे। ये वाला जो स्टेप है बेटा इसको हम जनरली बोलते हैं डी एमिनेशन, कि अगर हम पहले डाई एजोटाइजेशन कर दे और फिर इस ग्रुप को हटा दे तो इसको डी एमिनेशन बोलते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, डी एमिनेशन बोल देंगे। जो पूरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। डाई एजोटाइजेशन जो हो गई और उसके बाद हमने रिडक्शन कर दिया, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोल दिया डी एमिनेशन। तो इसका डी एमिनेशन कर दिया हमने, यानी डी एमिनेशन क्या हो गया, पहले डाई एजोटाइजेशन और उसके बाद रिडक्शन। तो इसको इकट्ठा क्या बोल दिया, डी एमिनेशन। क्योंकि ये वाला ग्रुप है ना हटाया ना हमने, अमीन को हटाया, तो इसलिए डी एमिनेशन नाम दे दिया। तो डी एमिनेशन क्या हो गया, डाई एजोटाइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। इसको कंप्लीटली क्या बोल दिया, डी एमिनेशन। तो NH2 ग्रुप को जब भी हटाना हो तो डी एमिनेशन के थ्रू हटा देंगे। अब एक कन्वर्जन करिए आप, हम लेते हैं पैराटोल्यूडीन। कॉमन नेम बताया है मैंने पैराटोल्यूडीन। देखो साउंड आ रही है टोल्यूडीन, तो यानी क्या क्या ग्रुप होंगे यहां पर, ऑब्वियसली CH3 एंड NH2, यही होगा टोल्यूडीन। इसका IUPAC कहूं तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 मिथाइल बेंजीन अमीन, ये कह सकते हैं। और कॉमन नेम अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा पैरा टोल्यूडीन, IDINE, पैराटोल्यूडीन, ये आ जाएगा। और इसको कन्वर्ट करना है हमें मेटाब्रोमोटोल्विन में। मेटाब्रोमोटोल्विन में कन्वर्ट करना है, मेटाब्रोमोटोल्विन में कन्वर्ट करना है। फटाफट एक बार बताए क्या क्या होगा, स्टेप आप सोचे लिख करके फटाफट। ये देखिए अब यहां पे प्रोडक्ट जो बनाना है पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्या प्रोडक्ट बनाना है आपको, मेटाब्रोमोटोल्विन, यानी CH3 और यहां पे Br, सही है, क्लियर। Br एक लेके आना है। तो देखिए हमें ब्रोमिनेशन करना है। अगर हम ब्रोमिनेशन करते ये भी रिंग को एक्टिवेट करेगा, ये भी एक्टिवेट करेगा, एम राइट। लेकिन आपको पता है ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास।
अब अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक चीज और देखिए, आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में कहां कहां लग जाएगा बी आर, यहां भी बी आर लगेगा, यहां भी बी आर लगेगा, राइट। क्योंकि ये तो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो यहां भी बी आर, यहां भी बी आर, और हमें केवल एक ही बी आर चाहिए है। तो सबसे पहले इसको क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर लो, इसका कर लो एसिटाइलेशन, इसका एसिटाइलेशन कर लो। क्या डाल दे इसमें, CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कर लो। भाई आप कंप्लीट लिख लेना, मैं फटाफट बता रहा हूं। एसिटाइलेशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये CH3 और ये यहां पर क्या आ गया आपके पास, NHCOCH3, यही आ जाएगा। अब इसका ब्रोमिनेशन कर दो, अब इसका ब्रोमिनेशन कर दो, यहां से यही निकलेगा ना, CH3COH। अब ब्रोमिनेशन कर दो, तो अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो कहां लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो ये है और पैरा ये है, पैरा तो ब्लॉक है CH3 से, तो केवल कहां लगेगा, एक ऑर्थो पे, एक ऑर्थो पे लग जाएगा, ये लग गया केवल एक ऑर्थो पे। CH3 इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है और ये है, किसी पे भी लगा दो, एक पे लगेगा, ये BR आ गया और ये आ गया आपके पास NHCOCH3, एम राइट, यही आ जाएगा। अब ये जो ग्रुप है इसको वापस NH2 में ले आओ और NH2 को फिर उड़ा दो। इसको वापस कैसे लाए, क्या कर दे, इसकी हाइड्रोलाइसिस बताई थी आपको, हाइड्रोलाइसिस कर दे, क्या निकल जाएगा, CH3COH निकल जाएगा, और यहां आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा CH3BR और ये आ गया NH2। अब NH2 ग्रुप को उड़ा दो, कैसे उड़ाना है, जैसे पहले उड़ाया था, डीएमिनेशन, पहले डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, तो यहां से NH2 ग्रुप उड़ जाएगा, राइट। एक और करिए, यही लेते हैं, पैराटोलिडीन लेते हैं सर। हाँ बेटा, ये ऐसे नहीं हो सकता, पहले इसकी डायजोटाइजेशन करके फिर इसको CuBr को BR के अंदर, वैसे भी तो एक मिनट बेटा ये देखिए, अगर आपको पैरा बनाना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी साक्षी, फिर तो अगर आप ये बनाते तो ऐसा करते ना साक्षी भाई, ये CH3 और ये साक्षी कह रही है ये, तो ये NH2 को BR से रिप्लेस करना है, तो डायजोटाइजेशन और फिर सेंडमियर, लेकिन हमें तो मेटा बनाना है ना बेटा। यस सर, वो ध्यान नहीं रहा। हो गया क्लियर, ठीक है बेटा। अब ये है, और इससे हम लेके चलते हैं भाई 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन बनाओ, इससे 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन बनाओ, इजी है, इजी है भाई, आराम से बनेगा। 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन बनाना है। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसका 3,5, ध्यान से देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा ना, BR और CH3, यही बन गया, यही आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन। तो क्या करना है, NH2 हटाना है पहले अब देखो, आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे, हमें 2 BR चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं ब्रोमिन वाटर से, तो यहां ऑर्थो पे भी BR आएगा, यहां भी BR आएगा, और पैरा पे भी आएगा, पर पैरा तो ब्लॉक है, यहां BR आएगा नहीं। तो अब की बार हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दो, और डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहां BR आ गया, और फिर NH2 को उड़ा दो। तो फर्स्ट स्टेप ब्रोमिनेशन, सेकंड स्टेप डाइएजोटाइजेशन, थर्ड स्टेप रिडक्शन, एम राइट। हुआ ये क्लियर, बताए फटाफट। ये वाला कन्वर्जन करिए आप, एक कन्वर्जन देता हूं मैं आपको, पैरा नाइट्रो एनिलीन लेते हैं हम, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये लिया है, और इसको कन्वर्ट कर दो आप 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन में, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर दो इसको, BR 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसमें कन्वर्ट कर दो इसको फटाफट। ये देखिए, सिंपली देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ये आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले यहां पर आपको ये पता है कि यहां 3 BR चाहिए, तो यहां भी BR, यहां भी BR।
तो पहले तो इसका सीधा ही अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें, डायरेक्ट अगर इसका ब्रोमिनेशन कर दे तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे, पहले डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा मैं, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो बी आर यहां आ जाएगा और यहां बी आर आ जाएगा। पहला स्टेप यही करेंगे ब्रोमिनेशन, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो पोली ब्रोमिनेशन होगा, पोली होगा तो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएंगे, पैरा तो ब्लॉक है। तो पहला स्टेप ब्रोमिनेशन कर लिया। अब ये बी आर और ये बी आर तो आगे, यहां बी आर और चाहिए। अब इस ग्रुप को बी आर से रिप्लेस कर लो। इसको बी आर से कैसे करें, पहले इसका डायजोनियम सॉल्ट बना लें और फिर उसकी सैंडमियर रिएक्शन कर दें। समझ रहे मेरी बात, पहले इसको किससे ट्रीट करा दें, नाइट्रस एसिड से ट्रीट करा दें आप 0 से 5 डिग्री पे डायजोटाइजेशन, और उसके बाद इसको आप ट्रीट करवा दें क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और एचबीआर, क्यूप्रस ब्रोमाइड सॉल्यूशन इन एचबीआर से, यानी इसकी सैंडमियर रिएक्शन कर दें। तो यहां NH2 की जगह भी क्या आ जाएगा, Br, यहां भी Br आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। अब क्या उड़ाना है, NO2। NO2 कैसे उड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट कर लो NH2 में। NH2 में कैसे कन्वर्ट करें, इसका रिडक्शन करके, और अब NH2 को उड़ा दो। NH2 कैसे उड़ता है आपको पता ही है, डीएमिनेशन। समझ गए, तो पहला स्टेप क्या किया, ब्रोमिनेशन, यहां भी आर यहां भी आर आ गया। दूसरा स्टेप क्या किया, डाइएजोटाइजेशन, यानी यहां पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ले आए। डाइएजोटाइजेशन के बाद क्या किया, सैंडमियर रिएक्शन, यानी यहां पे Br आ गया। फिर स्टेप क्या किया, रिडक्शन, यानी NO2 को NH2 से कन्वर्ट कर दिया। फिर NH2 को रिमूव करना है तो डीएमिनेशन, यानी डाइएजोटाइजेशन फॉलोड बाई रिडक्शन। फटाफट रिस्पॉन्स दो, आया समझ में ये। एक चीज और छोटी सी ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास ये ग्रुप है RCN, ये ध्यान रखना, अगर इसको आप ट्रीट कराते कंसंट्रेटेड एसिड से, कंसंट्रेटेड HCl ले लो या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, तो ये ग्रुप कन्वर्ट होगा इसमें एसिडमाइड में। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन में चीजें यूज होती हैं। और अगर इसको आप ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट HCl ले लिया, यहां पे क्या लिया था आपने, कंसंट्रेटेड, यहां पे लिया है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट लेंगे तो ये जाएगा RCOOH में, यानी CN ग्रुप जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CONH2 में, किससे ट्रीट करागे, कंसंट्रेटेड एसिड से, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं COOH में, किससे ट्रीट करागे, डाइल्यूट एसिड से। इनफैक्ट जब ये डाइल्यूट एसिड बनाएगा, डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करते हैं और ये यहां पे एसिड बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बीच में ये बनता है, लेकिन ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके ये दे देता है, क्योंकि वाटर है यहां पे, डाइल्यूट है। तो CN ग्रुप को अगर CONH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4, और अगर इसको आप COH में कन्वर्ट करना चाहते हैं CN को, तो यहां पे क्या डाल देंगे हम, इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल देंगे। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना। और एक CN ग्रुप जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CHNH2 में, इसमें भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CH2NH2 के अंदर। तो यहां इसका रिडक्शन कर दो सोडियम इथेनॉल से, सोडियम इथेनॉल से, और इस रिएक्शन को हम पर्टिकुलर बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। अब वैसे तो आप इसको यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह लेके भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं निकल की प्रेजेंस में, लेकिन यहां पे ये अगर यूज करते हैं सोडियम इथेनॉल तो इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। तो CN ग्रुप को देखो किस किस में चेंज किया आपने, अमीन के अंदर, ये अमीन ही तो आ जाएगा, यहां पर आ रहा है तो यहां क्या आ गया, प्राइमरी अमीन आ गया, ये प्राइमरी अमीन आ गया आपके पास। इसमें कन्वर्ट करना है तो मेंडियस रिडक्शन ध्यान रखेंगे, इसको CONH2 में करना है तो कंसंट्रेटेड एसिड, और इसको इसमें करना है तो डाइल्यूट एसिड। बताएं ये चीज क्लियर हुई। फिर एक कन्वर्जन और देते हैं, आप यहां पे कर दो कन्वर्ट, अब की बार हम लेके चल रहे हैं, आपके पास है टोल्यूइन, टोल्यूइन है, और टोल्यूइन को आप कन्वर्ट कर दो अब की बार पैराटोलुइक एसिड में, पैराटोलुइक एसिड में कन्वर्ट कर दो। अब पैराटोलुइक एसिड आपको पता है, कॉमन नेम लिया है मैंने, तो क्या हो जाएगा, पैराटोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड हो जाएगा आपके पास ये वाला। अब कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसे लिख के भी दे सकते हैं, नाम दे दे, या स्ट्रक्चर दे तो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे दे दें तो इस चीज पे आप
स्ट्रक मत करना कि ये CH3COH में गया है, ये CH3 तो एज इट इज है यहां पर, तो इस चीज का ही पर्टिकुलर ध्यान रखना। अब ये करो आप कन्वर्ट की कैसे होगा, इजी है बेटा, दे रहा हूं आपको, हिंट दे रहा हूं कि पैरा पोजीशन पे आप CN ग्रुप ले आए और फिर इसको कन्वर्ट COH में कर लें, पैरा पे CN ले आए और इसको फिर कन्वर्ट COH में कर लें, तो यही बन जाएगा। अब CN कैसे आएगा बेंजीन में, बेंजीन में CN डायरेक्ट नहीं आ सकता। अब तो यार बता सकते हैं आप सभी। जतिन, ममता ये कह रही है कि पहले इसका हम कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, कि इसमें हम डाल ले KMnO4 ऑब्लिक KOH पहले स्टेप में और दूसरे में डाल दे एसिड, तो यहां पर ये ग्रुप आ जाएगा COH। बिल्कुल सही है, आ जाएगा। अब इसके अंदर CH3 कैसे लाएं, CH3 अल्काइल ग्रुप है तो इसका हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा सकते हैं। अगर इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे तो ये ग्रुप तो क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो अगर CH3 लगेगा तो मेटा पे लगेगा, यहां लगेगा, ये तो नहीं बना पैरा वाला, तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते। पहले यहां पर NO2 ग्रुप ले आए, क्या कर दे इसका नाइट्रेशन, इसका नाइट्रेशन कर दें। नाइट्रेशन किससे होगा, क्या डालना है इसके अंदर हम नाइट्रेशन करने के लिए, नाइट्रेशन के लिए यहां पे हम डालते कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस H2SO4। H2SO4 का क्या फंक्शन है 11th में मैकेनिज्म में बता चुके हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा। अब आपको यह पता है बेटा CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो NO2 ग्रुप कहां लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और उनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर तो भाई पैरा वाला ही होगा, मेजर प्रोडक्ट तो पैरा वाला होगा, तो हम मेजर लेके चलते हैं, माइनर को मैंने छोड़ दिया। मेजर तो यही बनेगा, नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो पे लगेगा NO2, तो वो तो क्या बनेगा माइनर, तो मेजर ये है NO2 आ गया। अब NO2 को कन्वर्ट कर लो आप NH2 में रिडक्शन करके, NH2 का डाइएजोटाइजेशन करके इसमें कन्वर्ट कर लो, और फिर इसमें आप डाल दो CuCN एंड KCN, सैंडमियर वाली रिएक्शन कर दो, ये चला जाएगा CN में, CN में डाल दो आप डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड आप डाल लेंगे तो ये आ जाएगा COH में। बताइए आए स्टेप समझ में। फिर आज बहुत ज्यादा हो गया, ये करो आप, पैरा नाइट्रोटोल्विन ले लो, पैरा नाइट्रोटोल्विन ले लो, ये आपने लिया पैरा नाइट्रोटोल्विन, और इसको आप कन्वर्ट कर दो बेटा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। लो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये करो फटाफट बेटा, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दो इसको फटाफट। पहले क्या करेंगे आप, पहले इसका ब्रोमिनेशन, अब ये जो आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर बनाए पहले, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यानी हमें ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक चीज तो तय है, ये तो उड़ेगा, इसको तो उड़ाना है, इस ग्रुप को तो उड़ाना है। अब इस ग्रुप को अगर हम देखो, पहले हम करेंगे इसका ब्रोमिनेशन, आपको सारी चीजें बताता रहूंगा मैं इसमें, पहले इसका हम करेंगे ब्रोमिनेशन। अगर इसका हम ब्रोमिनेशन पहले करते हैं तो देखिए अब तो एक चीज ये आती है कि पहले इस ग्रुप को उड़ा ले और फिर ब्रोमिनेशन करें। अगर इस ग्रुप को उड़ा करके ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और यहां पर मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा, तो Br पैरा पे लगेगा, लेकिन हमें तो Br यहां चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप को अभी जो ममता ने स्टेप बताया था, अल्टीमेटली CH3 को तो हम COH में कैसे ले जाएंगे, जो ममता ने अभी बताया था पहले वाले में उसके थ्रू, यानी इस ग्रुप को तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट फॉलोड बाय एसिड, यही ना। तो ये ग्रुप तो COH में चला जाएगा, ठीक है। अब Br यहां लाना है, अगर पहले NO2 को उड़ा दें और फिर ब्रोमिनेशन करें टोल्विन का, तो यहां पैरा पे Br लगेगा, लेकिन हमें तो यहां चाहिए, तो पहले ही ब्रोमिनेशन कर लो। अब क्या होगा, पैरा ब्लॉक है तो केवल Br यहां लगेगा, समझ गए ना, पैरा तो ब्लॉक है तो Br केवल कहां लगेगा, ये यहां लगेगा,
CH3 Br और NO2। अब देखिए बेटा, यहां ब्रोमिनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग है। एक एक्टिवेटिंग हो एक डीएक्टिवेटिंग हो तो प्रोडक्ट जो है जनरली एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में बनता है। और वैसे भी अगर हम देखें, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा ब्लॉक है, तो यहां लगेगा ऑर्थो पे। और इसको भी अगर काउंट कर ले, होगा नहीं, करें तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा तो यही है इसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली बी आर यहीं लगेगा। अब NO2 को उड़ा दो भाई। कैसे उड़ाना है बताने की जरूरत नहीं है। पहले इसका रिडक्शन करके NH2 में ले आए, और NH2 जो है इसका डायजोटाइजेशन और फॉलोड बाय रिडक्शन, ये उठ जाएगा यहां से। अब बचा CH3 को COH में कन्वर्ट कर लो। CH3 COH में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में अल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप KMnO4 KOH लेते हैं तो आपको यहां पे सॉल्ट मिलेगा एसिड का, और फिर उसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो CH3 ग्रुप चला जाएगा COH में। ठीक है, तो पहले क्या किया, ब्रोमिनेशन, तो यहां Br आ गया। फिर NO2 ग्रुप को उड़ा दो, पहले NH2 में कन्वर्ट करो, रिडक्शन करके NH2 की डाइएजोटाइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ये चला गया। आपके पास आ जाएगा ये वाला CH3 और Br। अब इसमें क्या डाल दें, इसमें आप डाल दो अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो यहां पर सॉल्ट बनेगा आपका। जब भी बेसिक मीडियम होगा तो एसिड का सॉल्ट बनता है, COO नेगेटिव K पॉजिटिव बनेगा, और यहां Br। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो इसका एसिड चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए। तो यहां फिर क्या डाल देंगे हम, डाइल्यूट एसिड H/H2O। तो यहां पर क्या बनेगा, जैसे डाइल्यूट HCl डाल दिया तो KCl निकल जाएगा, और यहां आ जाएगा COOH, और ये Br। या आप डायरेक्ट इसी में दिखा सकते हैं। ये जो है यहीं पे पहले स्टेप में क्या डाल दें, पहले में यहां पे आप डाल दो अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, और दूसरे में क्या डाल दें हम, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl डाल लो। तो यहां सीधा आप दिखा सकते हो कि ये प्रोडक्ट आ जाएगा। CH3 किस में चला गया, COH में और Br में। मैंने आपको ये चीज बता रखी है 11th में कि बेंजीन के ऊपर कितनी ही लंबी कार्बन की चेन हो, ये सारी चेन COH में कन्वर्ट हो जाएगी इस स्टेप से। बता रखी है बात मैंने, कितनी लंबी चेन हो कार्बन की, कार्बन ये कि यहाँ कितनी लंबी चेन हो, ये सारी COH में कन्वर्ट हो जाएगी इस स्टेप के थ्रू। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास है यहां पर C, इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। क्लियर?